फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रुप सी ग्रुप डी भर्ती के लिए ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले की वीडियो में हम 3 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, मई 2022 में किसे लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो मई 2022 में किसे लोकपाल बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप कुमार मोहंती को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 मई 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता है? तो जीता किसने है? गुजरात टाइटंस ने। और किसे हराकर जीता है? राजस्थान रॉयल्स को। बात करें अगर हम गुजरात टाइटंस के कप्तान की, तो कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या। ये आपको याद रखना है। इस बार टोटल आईपीएल में टोटल टीम कितनी है? 10 टीम। कौन कौन सी 2 नई टीम आई है? एक तो गुजरात टाइटंस और एक आई है लखनऊ। तो गुजरात और लखनऊ 2 नई टीम हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिक दबाव की क्या इकाई हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, बार। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर डेनिस पार्नेल सुलीवन को। तो आपको याद रखना है डेनिस सुलीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कच्चे इस्पात के उत्पादन में विश्व में चीन के पश्चात द्वितीय स्थान पर कौन है? तो कच्चे इस्पात के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे नंबर पर कौन है? भारत। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया था? तो किस विधि से किया गया था? चिकोटी पद्धति के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण चिकोटी पद्धति के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, मानव वक्र अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? तो अश्मरी का अर्थ हो जाएगा पथरी। तो मानव पथरी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 10, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो मानव बलि के विरोध में किस जनजाति ने विद्रोह किया था? ऑप्शन नंबर बी, खोड़ जनजाति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उत्प्रेषण को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कुल कितने दिनों तक रखा जा सकता है? तो एक व्यक्ति को बंदी बनाकर कुल कितने दिनों तक रखा जाता है, यह आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 माह तक उसे बंदी बनाकर रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, यह गलत हो जाएगा। यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, यह गलत हो जाएगा। यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता, यह भी गलत हो जाएगा। तो धन विधेयक हमेशा किस में पारित किया जाता है, किस में प्रस्तुत होता है? केवल और केवल लोकसभा में। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक आय की असमानताओं को नहीं मापता है? तो आय की असमानताओं को किसके द्वारा नहीं मापा जाता? प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है भुगतान संतुलन से। ऑप्शन नंबर डी। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 16, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कीजिएगा। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई है 1965 में। इसी के द्वारा क्या जारी किया जाता है? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वर्तमान में कितनी फसलों के लिए किया जाता है? 24 फसलों के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो महाविभाजन का वर्ष कौन सा कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी, 1921। क्वेश्चन नंबर 18, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो माल्थस ने दिया था जनसंख्या नियंत्रण का सिद्धांत।
तो इन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर सी, जन्म नियंत्रण के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है। तो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर स्थित हो जाएगी? सुल्तानगंज में। क्वेश्चन नंबर 20, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं? इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व में सबसे लंबा अंतःस्थलीय जलमार्ग है। तो अंतःस्थलीय जलमार्ग कहाँ हो जाएगा? महान झीलों में। क्वेश्चन नंबर 22, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे विशालतम द्वीप कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, होन्शु द्वीप। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि होन्शु द्वीप कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा जापान में। क्वेश्चन नंबर 23, बहुविवाह उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? तो बहुविवाह व्यवस्था किससे हो जाएगी संबंधित? जौनसारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी पर आधारित थी। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? प्रथनकों पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र हो जाएगा बरेली में। ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम डिस्कस करते हैं हिंदी का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? वर्ण। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तब आपका आंसर होगा ध्वनि। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाषा की सार्थक इकाई कौन सी है, भाषा की सार्थक इकाई कौन सी है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है और बताना है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? शोर यानी संस्कृत से। हिंदी किस परिवार की भाषा हो जाएगी? भारोपीय परिवार की भाषा। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 53, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव तब रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो संस्कृत में जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं वह है तत्सम। तत्सम के बाद थोड़ा सा विकार हुआ तो वे क्या बन गए? अर्ध तत्सम। उसके बाद जब संपूर्ण विकार उत्पन्न हुआ उसके बाद क्या बन गए? तद्भव। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम के बाद कौन सा रूप धारण करते हैं? अर्ध तत्सम का रूप। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से आपको बताना है कि क्या पर्यायवाची होगा। तो हिमांशु का पर्यायवाची क्या होगा? निशाचर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55, अंतरंग का विपरीत अर्थ क्या होगा? तो अंतरंग का विपरीत क्या हो जाएगा? बहिरंग। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अजन्मा, जिसका जन्म न हुआ हो, अर्थात ईश्वर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, निर्वात का समानार्थी शब्द है। निर्वात का अर्थ होता है बिना हवा वाला। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। बिना पलक गिराए हुए। तो बिना पलक गिराए हुए को क्या बोलते हैं? अनिमेष। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, दिए गए विकल्प के लिए विलोम अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो अश्लील का विलोम क्या हो जाएगा? सलील। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य है। हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी मिलता है। तो यहाँ पहला ही वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए? हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो शेर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शेरनी। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? तो यहाँ ज्योत्सना बिल्कुल सही लिखा है, अहल्या बिल्कुल सही लिखा है। अहल्या किस तरीके से लिखा जाएगा? बिल्कुल सही है। ज्योत्सना में दोनों शब्द आधे बनेंगे, तय भी आधा से भी आधा, तो ये भी सही है। अंतर्धान बिल्कुल सही है, ध के ऊपर रह। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिष्टान में शुद्ध तरीके से क्या लिखा जाएगा? टय बनाकर। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63, पानी शब्द का बहुवचन क्या है?
तो पानी का बहुवचन क्या हो जाएगा? सदा एकवचन। क्वेश्चन नंबर 64, दिए गए वाक्य में आपको बताना है कारक का प्रकार। तो मैंने कृष्ण के लिए कपड़े खरीदे। जब भी कोई वस्तु किसी को भेंट में दी जाए, जब भी कोई वस्तु किसी को भेंट में दी जाए, दान में दी जाए, तो वहाँ कौन सा कारक होगा? हमेशा संप्रदान कारक। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक। बात करें अपादान कारक की, तो अपादान कारक के लिए आपको तीन शब्द याद रखने हैं: तुलना, अलगाव या भय की स्थिति। तुलना, अलगाव या भय की स्थिति में हमेशा कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। संबंध कारक के लिए आपको याद रखना है नो शब्द। अगर कहीं किसी वाक्य में का, की, के, रा, री, रे या ना, नी, ने ये शब्द दिखाई दें तो वहां कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। बात करें करण कारक की, तो करण कारक के लिए आपको याद रखना है अगर कोई कार्य साधन के द्वारा संपन्न हो तो वहां कौन सा कारक होगा? करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, आपकी सब राह देख रहे हैं। रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो आपको बताना है कि यहाँ सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो आपकी सब राह देख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुष्चरित क्या कर रहा है यहाँ? विशेषता बता रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 67, मेरे घर से मेरी दादी माँ खाना बनाती हैं। तो इसमें क्रिया क्या हो रहे हैं? बनाना। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार शब्द को परिवर्तित करने वाला सही विकल्प है। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। उसने पढ़ा था, तो यह भूतकाल का हो जाएगा। वह पुस्तक पढ़ेगा, भविष्य का हो जाएगा। वह खेल रहा था, यह भी भूतकाल का हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा वह जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता या कर्म के बजाय भाव की प्रधानता है तो उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द का सही भेद हो। रानी अत्यंत सुंदर गाती है। तो अत्यंत के बारे में बताना है आपको क्या है, तो यह हो जाएगा क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक आपको गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो एक बार आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। आइए एक बार गद्यांश देख लेते हैं। साहित्य उन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि और अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास का जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं है। लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते रहे हैं। पहले देवालय, विद्यालय और नृपालय इन संग्रहों के प्रमुख स्थान होते थे। इनके अतिरिक्त विद्वान जनों के अपने निजी पुस्तकालय भी होते थे। मुद्रण कला के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति लगती है उतनी इन दिनों कभी कभी एक पुस्तक की तैयारी में लग जाया करती थी। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपना सानी नहीं रखते थे। प्राचीन काल से मुगल सम्राटों के समय तक यही स्थिति रही। चीन, फारस प्रभृति सुदूर स्थित देशों से झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। तो एक बार आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 71, गद्यांश में रेखांकित अंश की उचित व्याख्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकालय भारत की प्रसिद्धि के कारण रहे हैं। इन पुस्तकालयों के कारण चीन, फारस प्रभृति सुदूर स्थित देशों के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। ये भारत के अतीत गौरव का कारण है। क्वेश्चन नंबर 72, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका उचित शीर्षक हो सकता है पुस्तकालय का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 73, साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 74, पुस्तकालय में संधि विच्छेद है, तो पुस्तकालय में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। और यहाँ संधि विच्छेद हो जाएगा पुस्तक धन आलय मिलकर किसका निर्माण करेंगे? पुस्तकालय का। पुस्तकालय किसका जीता जागता
इतिहास है, ये आपको बताना है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा सभ्यता का। तो गाइज आज की वीडियो में हमने हिंदी और जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। इससे अगले पार्ट में हम मैथ्स और जीएस के, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो गाइज कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।